Students, in this video we are going to discuss about human female reproductive system. तो this is the diagram of human female reproductive system. ये एक डायग्राम है उसकी, ठीक है। इसमें ये जो आप देख रहे हो these are oviduct और fallopian tubes, ये दोनों तरफ है। ये एक पेयर है ओवरीज का, दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ एक एक पेयर है ओवरीज का, ठीक है। दिस इज यूट्रस, ये जो सारा बैग टाइप लग रहा है ये एक यूट्रस है। दिस इज सर्विक्स पोर्शन और ये वेजिना होता है, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स हैं। तो मेन जो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो होते हैं ओवरीज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। बाकी जो है वो सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब हो गई, इसमें ये यूट्रस हो गई, ये वेजिना हो गया, ठीक है। सर्विक्स का एक्चुअली में कोई काम नहीं होता, ये वेजिना का काम होता है। तो ये सारे इसके जो हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जो कि कुछ हार्मोन वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो दिस इज डायग्रामेटिकली, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टडी करते हैं। एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखो तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये मेल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होनी है और एम्ब्रियो को वुमेन के अंदर वॉर्म के अंदर डिवेल्प होना है। तो इसके क्या क्या पार्ट्स हैं मैंने अभी आपको बताया था। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है, एक पेयर ओवरीज का है जो कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनीज। अब इनका काम क्या क्या है, मेनली आपको फंक्शन करने हैं हर पार्ट के। तो इनका क्या क्या काम है, पहला पार्ट तो यही है फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, जिसको ओवा कहते हैं या फिर एग्स कहते हैं। सिंगल हो तो ओवम, OVUM ओवम, लेकिन प्लूरल हो तो ओवा और एग्स, क्योंकि बहुत सारे ओवा बहुत सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल के अंदर। सेकेंड इसका फंक्शन है फीमेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों हार्मोन्स के अपने फंक्शन है। जैसे एस्ट्रोजन जो है वो काम आता है प्यूबर्टल चेंजेस में, जब फीमेल में प्यूबर्टल चेंजेस होती हैं, दैट इज़ ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। एंड प्रोजेस्टेरोन मेनली जब कि बेबी का बर्थ होता है तो मिल्क प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ पर ये प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको कहा ना ओवा या एग्स हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब बर्थ होता है किसी भी गर्ल का तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, ठीक है। और उनमें से कुछ एग्स प्यूबर्टल एज पर आके मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और फिर हर एक एग, वन एग हर मंथ प्रोड्यूस होता है ओवरीज के द्वारा। अब अगर प्रोड्यूस होता है तो उसके बाद क्या होता है वो अलग से एक क्वेश्चन है, वो फिर से हम स्टडी करेंगे। लेकिन ये है कि जब बर्थ होता है गर्ल का तो थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्यूबर्टल स्टेज पर आके मैच्योर हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं असेसरी सेक्स ऑर्गन्स। असेसरी सेक्स ऑर्गन्स के दो पार्ट हैं, डक्ट सिस्टम और मेमरी ग्लैंड्स। डक्ट सिस्टम में तीन पार्ट हैं, जैसे अभी हमने देखा था फैलोपियन ट्यूब्स। इनका काम क्या है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। यूट्रस, क्योंकि जो ओवरीज में से निकलते हैं एग्स निकलते हैं वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब में जब कभी भी बाय चांस स्पर्म एंटर करता है तो फिर एग के साथ उसका फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन होती है। अब यूट्रस का क्या क्या काम है, यूट्रस का काम है नरिशमेंट ऑफ फीटस। फीटस किसको हम कहते हैं, जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं जाइगोट बनता है और जब वो जाइगोट डेवलप हो रहा होता है उसको एम्ब्रियो या फीटस कहते हैं। मतलब 9 मंथ्स तक फीटस ही कहते हैं उसको, जो डेवलपिंग बेबी है डॉक्टर की लैंग्वेज में उसको फीटस कहते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या है यूट्रस का, जो सर्विक्स वाला पोर्शन है वो उसमें से वाटरी म्यूकस निकलता है जो कि जब लुब्रिकेशन का टाइम होता है पेनिस का तो उस समय उसको हेल्प करता है। दूसरा इसका तीसरा काम यूट्रस की जो कंट्रैक्शंस हैं, वॉल की कंट्रैक्शंस हैं, उसके साथ ही बेबी बाहर निकलता है जबकि उसका बर्थ होना होता है। थर्ड पार्ट है वेजिना। वेजिना का क्या काम है, ये रिसीव करता है पेनिस को ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, ठीक है। जब मेल और फीमेल दे मेट टुगेदर, जब वो मेट करते हैं उस समय रिसीव करता है वेजाइना पेनिस को और ये बर्थ कैनाल का काम भी करता है,
ठीक है। दूसरा पार्ट है इसका मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स का काम है दे प्रोड्यूस मिल्क फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, दीज आर प्रेजेंट, ठीक है, इन द फीमेल, लेकिन व्हेन द फीमेल गेट बेबी उस समय मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो फिर मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं, जिससे कि जो फीमेल है अपने बेबी को फीड करते हैं। तो दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।